रुद्राक्ष की माला भी डालता था। वो शो ऑफ दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है। साहिल के बाप का नाम सरफराज है। पढ़ने लिखने वाली लड़की है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 15-16 साल की है। और एक तो किसी से मतलब नहीं रखती थी, ना लड़कों से ना किसी चीज से। अभी एक्चुअली तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही होगी आपस में, तो मैं हुई होगी घर में। तो वो अपनी फ्रेंड के घर पे रह रही थी 15 दिन से, वो नीतू के घर पे। अभी वो साथ में नीतू भी है, वो नीतू ही बता सकती है वजह पूरी क्या है। पर मोमडन है वो लड़का, अपना नाम साहिल बताता है, उसने पूरा नाम साहिल नहीं बताया था। पर वो साहिल मुस्लिम है और यहाँ का है वो लड़का, क्या नाम, कॉलोनी का ही है, यहाँ पे लातपुर का ही है। वो सॉफ्ट होकर दिखाता था, वो रुद्राक्ष की माला भी डालता था। वो सॉफ्ट दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। मम्मी पापा का क्या नाम है? अब मम्मी का तो नाम नहीं बता पाएगा, पापा का नाम मेरे को याद है जी। क्या है? सरफराज। पिताजी का नाम सरफराज है। हाँ जी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों केरला स्टोरी में जो बताया गया है, जिस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, उन्हें लव जिहाद के चक्कर में डाला जाता है, और लव जिहाद जो है इस देश में बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन हमारे लिबरल लिब्रांडू इस पर आंखें मूंद पे बैठे हैं और इसको व्हाइट वॉश करने की पूरी भरसक कोशिशें भी की जाएंगी। दोस्तों दिल्ली में ये जो बर्बरता पूर्वक कत्ल हुआ, ये बहुत ही दुखद है। एक 16 साल की लड़की, एक 16 साल की नाबालिग लड़की को किस तरह से चाकुओं से गोंद कर मार दिया इस शख्स ने, जो रुद्राक्ष की माला पहनता था और कलावा भी पहनता था। तो दोस्तों ये देखते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसने कितनी बार उस लड़की के ऊपर वार किए और उस मासूम लड़की को तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गई। वीडियो विचलित कर सकता है कुछ लोगों को, लेकिन दोस्तों हमें तो सच्चाई बतानी पड़ेगी, तभी समाज में जागृति आएगी। तो पहले देखते हैं वो सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है। यहाँ पर अनल आपको वो तस्वीरें दिखा पा रहे हूँ सीसीटीवी की, जिसमें ये पूरी की पूरी घिनौनी वारदात जो है वो कैद हो जाती है। कैसे बर्बरता के साथ साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया था। इतना क्रूर चेहरा साक्षी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि उसको यहाँ पर साहिल का देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़ा सारी बातें, और उसके बाद चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये आप देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर हैं, ये कुछ खून के धब्बे जो यहाँ पर हैं साक्षी के, जब उसको यहाँ पर जान से मार दिया गया था साहिल की ओर से। और इतनी ज्यादा बर्बरता साहिल की ओर से दिखाई गई थी कि वो इसी गली से पहले यहाँ से आगे जाता है और उसके बाद वापस लौट कर आता है, ये देखने के लिए कि साक्षी की सांसें अभी भी चल तो नहीं रही हैं। निढाल हो चुकी थी वो लड़की, वो मासूम, वो 16 साल की नाबालिग, जिस पर चाकुओं से एक के बाद एक बार जो है वो साहिल की ओर से यहाँ पर किए गए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। आप इधर ही रहती हैं? यहाँ नहीं रहते हैं। कैसे जानकारी मिली थी? क्या इस तरह की घटनाएं बहुत आम है क्या यहाँ पर? आम तो है, होता है ऐसा अक्सर होता है। जब आपकी अगर बातचीत अभी यहाँ पर हुई हो तो क्या साहिल के बारे में कोई जानकारी मिली थी? अब तो देखिए उसको गिरफ्तार भी यहाँ पर कर लिया गया है। हम तो न्यूज में देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि इस तरह से जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर आमतौर पर होती रहती हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो है उनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पुरुष यहाँ पर हैं। बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि लोग आखिर हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते हैं। यहाँ पे सब चर्सी है, सब नशे में रहते हैं, वो अपनी जान की तो जोखिम लेते नहीं है, किसी भी वार कर देते हैं, माँ हो चाहे कोई भी, उसको भी उसकी माँ भी छुड़ाने आ जाए तो उन लोग उस पर भी वार कर देते हैं, तो कोई और क्यों आए? तो देखिए डर है यहाँ पर, डर है, और डर की वजह से देखिए स्थिति जो है इस तरह की यहाँ पर बनी रहती है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी। अब जब दोस्तों सीसीटीवी फुटेज बहुत ही भयानक है, बहुत ही डराने वाली है कि एक शख्स, साक्षी जो 16 साल की लड़की है, उसको मारे जा रहा है। और सबसे शर्म की बात यह है दोस्तों कि आसपास चलने वाले लोग, एक शख्स भी नहीं था जो उस शख्स को सही से पकड़ पाता। एक शख्स ने कोशिश करी उसकी बाजू पकड़ने की, लेकिन उसके अंदर शायद वो ताकत ही नहीं होगी, है ना, वो ताकत ही नहीं थी। वो भी बेचारा डर के भाग गया। जरा सा हिम्मत करी और उसने छुड़ाया, और फिर वो मारता ही चला गया और तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गई। मरने के बाद भी वो पत्थरों से उसे कुचलता रहा, पैरों से उसे मारता रहा। क्या ये हमारा समाज? और ये जो शख्स है वो रुद्राक्ष की माला पहनता था, हाथ में कलावा पहनता था। इन लोगों को ना जाने कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कहां से ये ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं कि अपना नाम चेंज करो, उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो, तो जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। अपने नाम चेंज करो, हिंदू लड़कियों को फंसाओ। वही जो केरला स्टोरी में भी बताया गया, यहाँ पर वो बिल्कुल सही फिट बैठता है। दोस्तों मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो 32,000 का आंकड़ा लेकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि 32,000 का आंकड़ा नहीं है, सिर्फ 6 लड़कियां हैं, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगता है। लेकिन वो अभी भी चुप रहेंगे। वो लिबरल लिब्रांडू कभी भी इस बात पर नहीं बोलेंगे। वो इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे और इसको एक आम हत्या की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं बताएंगे कि एक प्लान्ड वे में मर्डर किया जाता है। समाज में अपराध होते हैं दोस्तों, समाज में अपराध होते हैं, लेकिन कुछ प्लान्ड वे में होते हैं
और कुछ वैसे होते हैं। अगर ऐसे कोई सरफिरा हो, आप सोचो बीच पब्लिक में उसको किसी का डर नहीं था, इसका मतलब है ये वहां पर अपनी दबंगाई दिखाता था और लोग डरते थे। जैसा कि इस महिला ने भी कहा कि लोग नशे में रहते हैं, चरस का नशा करते हैं, तो वो कहां पर उनके अंदर संवेदना होगी। वो लोगों की संवेदना मर चुकी है, वो कभी भी किसी मासूम लड़की को नहीं बचाएंगे। ये 16 साल की लड़की को जब पता चला कि उस शख्स का नाम साहिल है और वो एक मुस्लिम है, खुद गले में रुद्राक्ष की माला डालता था, कलावा पहनता था, भ्रमित करने के लिए कि मैं हिंदू हूं। दोस्तों आप सबको मैं बता दूं, कलावा हिंदू कब पहनता है? कलावा हिंदू तभी पहनता है या तो वो घर में कोई पूजा पाठ करता है या कोई हवन यज्ञ किया जाता है, तब पंडितों के द्वारा कलावा पहनाया जाता है। हम हिंदू होने के बाद भी अपने हाथ पर कलावा नहीं पहनते, क्योंकि कलावा ऐसी चीज है जो हमेशा पहन के रखने वाली चीज नहीं होती है। कुछ लोग हमेशा भी पहनते हैं, लेकिन कलावा हमेशा पूजा अनुष्ठानों में ही पहना जाता है। लेकिन ये लोग हिंदू दिखाने के लिए, अपने आप को नकली हिंदू दिखाने के लिए कलावा पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। एक और केस आया हुआ है जिसमें द केरला स्टोरी की तरह उस लड़की को, उसने वो मूवी देखी और उसे ये पता चला कि जो मूवी में दिखाया गया है वो तो मेरे साथ रियल में हो रहा है। ये भी आप वीडियो देखिए। लगातार विवादों में बनी फिल्म द केरला स्टोरी केरल की उन हिंदू महिलाओं की कहानी है जिन्हें धर्मांतरण के बाद सीरिया ले जाया गया। फिल्म के ट्रेलर का एक डायलॉग कुछ यूं है कि ये ग्लोबल एजेंडा है, अगले 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। दरअसल ये मामला हल्द्वानी का है, जहाँ एक लड़की शहर के एक मॉल में काम करती थी। उसी मॉल में एक युवक भी उसके साथ काम करता था। धीरे धीरे उस युवक ने युवती से दोस्ती की, उसे शादी का झांसा देकर किराए का कमरा छोड़कर उसी के साथ रहने लगा। इस दौरान उसने युवती को शादी का भरोसा दिया, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। युवती ने जब इस शख्स पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो वो किसी न किसी बहाने से इसे टालने लगा। एक दिन जब युवती ने द केरला स्टोरी फिल्म देखी, तब कहीं न कहीं उसे युवक पर शक हुआ, क्योंकि उस फिल्म की कहानी युवती की असल जिंदगी की कहानी से मेल खा रही थी। जिसके बाद उस लड़की की आंखें खुली और उसके सामने सारा राज खुल गया। सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल युवक का असली नाम अनमोल नहीं, फरमूद अली हसन निकला। लड़की से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसने अपना नाम अनमोल बताया था। किसी को उसकी असली पहचान ना पता चले, इसके लिए उसने अपने व्हाट्सएप पर डीपी तक में हनुमान जी की फोटो लगा रखी थी। ये मामला जब उजागर हुआ तो बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने इसकी पड़ताल की। रात है, हमें ऐसी सूचना मिली गोविंदपुर गढ़वाल के रहने वाले लोगों से कि कोई वहाँ नाम बदल करके, अपना अनमोल नाम बता करके एक मुसलमान युवक वहाँ रहता है। और वहाँ जांच करने पे वो कथन सत्य पाया गया। और उसके प्रेम पास में फंसी हुई हिंदू समाज की एक लड़की जो थी वो भी वहाँ हम लोगों को वो मिली। और उससे पता लगा कि ये लड़का जो है अपना नाम बदल करके इस लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग में लिप्त था। तो अभी इस चीज़ की तहरीर हमने दी है। लव जिहाद का ये मामला बनता है और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, FIR। आज सुबह प्रातः सूचना मिली कि एक युवक यहाँ कई समय से रह रहा है जो कि अपनी पहचान को गुप्त रखे, दूसरे धर्म का होकर अपने नाम को कुछ गलत बता के अपनी पहचान छुपा के लगातार यहाँ क्षेत्र में रह रहा है कई समय से। और उसके द्वारा कई बहनों के साथ, मतलब जो हमें अभी जानकारी मिल रही है, उनके साथ अपना रिश्ते रखे, वो करके उनको गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करके जो भी चीज़ें वो लगातार कर रहा है। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हमने कार्रवाई की मांग पुलिस के सामने रखी, पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया है और अब उस पर कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। जिसके आरोपी फरमूद को उसके घर से ही दबोच लिया। इसी दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई और आरोपी फरमूद को थाने ले आई, मगर हिंदूवादी संगठन आरोपी पर कार्रवाई न करने के चलते भड़क गए और थाने के बाहर ही हंगामा करने लगे। पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई शुरू की। पूरे मामले में CO सिटी भूपेंद्र सिंह धोनी ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। मैं मुखानी थाना अंतर्गत जो है एक युवती ने शिकायत करी है कि वो एक फरमूद अली हसन नाम का व्यक्ति है जो शुरू में उसको अनमोल नाम से मिला और उससे दोस्ती हो गई और शादी करने की बात कही और उस दौरान रिलेशन भी बने। बाद में पता चला कि वो उसका असली नाम युवती को पता चला कि फरमूद हसन है। तो उस पर उसने फिर ऐतराज़ जताया और ऐतराज़ जताया तो उसका कहना यह है कि वो उसको धमकी दे रहा था कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा। तो आज इस संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई है। तो अभी वो पंजीकृत करेंगे और नियमानुसार जो भी इसमें कानून धारा लगेंगे लगा के इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद नहीं होता, उन लोगों के लिए ये इंसिडेंट्स जो है उनको देखने चाहिए, इनको समझना चाहिए क्या है, कैसे ये शख्स अपने आप को अनमोल बताता था। मामला हल्द्वानी का बताया जा रहा है। लड़की ने जब केरला स्टोरी मूवी देखी तो उसकी आंखें खुली, उसने बोला ये सारी चीजें तो मेरे साथ भी हुई हैं, मेरे साथ भी हुई हैं। फिर उस लड़की की जब आंखें खुली तो वो पुलिस स्टेशन गई और उसने रिपोर्ट लिखाई। आपने देखा पुलिस इंस्पेक्टर क्या कह रहे थे, उसने रिपोर्ट लगाई और फिर कुछ हिंदू संगठनों को भी ये पता चला तो उन्होंने भी उसका सहयोग देने के लिए उस लड़के को वहां दबोचा, क्योंकि पुलिस कभी कार्रवाई करती नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है। अब ये
जो लोग हैं, जो BJYM के बंदे हैं या बजरंग दल के लोग हैं, इन लोगों को लिबरल लिबरांडू क्या कहते हैं? कहते हैं ये अंधभक्त हैं। अरे जो रक्षा कर रहा है ना, कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये रक्षक दल हैं। गौ रक्षक दलों को जैसे टेररिस्ट बता दिया जाता है, जो गाय काटते हैं उनको मासूम बता दिया जाता है। हम किस ओर जा रहे हैं? हमारा समाज किस ओर जा रहा है? किसी अपराधी को, किसी अगर गुनाहगार को कोई अगर पकड़ता है, उसकी लिंचिंग होती है, तो उस लिंचिंग को वर्ल्ड वाइड इतना मुद्दा उछाल दिया जाता है। प्लेइंग कार्ड ले लेकर ये लिबरल लिबरांडू खड़े हो जाते हैं। आज उनको सांप क्यों सूंघ गया है? जब दिल्ली में एक मासूम 16 साल की लड़की को बहुत ही बर्बरता के साथ मार दिया गया और वो शख्स उसको तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं जाती। हमारी संवेदनशीलता कहाँ मर गई है? क्या हमारे समाज में इस तरह से हिंदू समाज में संवेदनशीलता मर जाएगी? क्या लोग सेकुलरिज्म के नशे में इतना पागल हो गए हैं कि उन्हें सामने अपराध होते नहीं दिख रहे हैं? एक अपराध होता है जो कभी कभी होता है, जो आइसोलेटेड वे में होता है, उस अपराध के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक पूरा प्लान्ड वे में हो रहा है और कलावा पहनकर, रुद्राक्ष की माला और अपनी प्रोफाइल में हनुमान की फोटो लगाकर ये सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को हिंदू बताते हैं और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। आज भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिन्होंने द केरला स्टोरी मूवी नहीं देखी होगी, जो उस चक्कर में आज भी फंसी होंगी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है वाली बात कब तक ये लड़कियां करती रहेंगी? कौन इनमें जागृति लाएगा? लेकिन हमारा सेकुलर समाज इसके लिए दोषी है, क्योंकि वो इसको वाइट वॉश करने की कोशिश करता है। वो सारे लोग कहते हैं अपराध करने वाला भी, अपराध को छुपाने वाला भी, अपराध होते देखने वाला भी, ये सारे ही लोग गुनाहगार होते हैं। सामने कुछ हो रहा है और लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनको इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि वो उस शख्स को पकड़ सकें। एक एक पत्थर भी मारते तो वो कहीं ना कहीं लड़की की जान बच जाती। दिल्ली ही नहीं दोस्तों, इस देश में संवेदनहीनता हो गई है, लोगों के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। इन जैसे मामले जब आते हैं लोग वैसे ही डर जाते हैं। और जहां पर ऐसे किस्से बहुत होते हैं, मैंने भी देखा है, ऐसे ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर आप जाओगे तो आपको लगेगा कि ये तो मिनी पाकिस्तान है। वहां पर आप बोल नहीं सकते, दिन दिहाड़े लूट होती है, दिन दिहाड़े गाड़ियों को लूट लिया जाता है, लोगों को लूट लिया जाता है। लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां पर लड़ सकें। और हमारा सेकुलर समाज, हमारा सेकुलर कानून इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देता है। दोस्तों ये सारी घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक आपकी आंखों के ऊपर सेकुलरिज्म की ये पट्टी बंधी रहेगी। सामने वाले पूरे प्लान्ड वे में, पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में उस चीज को कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उसे वाइट वॉश कर देते हो तो ये चीजें कहीं ना कहीं छुप जाएंगी। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं दोस्तों जो इन लोगों पे बड़े संवेदनशील हो गए हैं और कभी भी इस पे कभी कुछ बोलते नहीं हैं। उन लोगों को हमेशा गौ रक्षक में टेररिस्ट दिखता है और गाय को काटने वाले उनको मासूम लगते हैं। टेररिस्ट हो जाते हैं वो लोग जो गौ रक्षा में दल बनाकर उन लोगों को, जो गौ तस्कर हैं, उनको पकड़ते हैं। शर्म आती है जबकि हमारे हिंदू समाज इतना सेकुलर हो गया है और जब हमारे जैसा कोई शख्स जब इस बात पे बोलता है तो उनको अंधभक्त बोल दिया जाता है। ध्यान से देखो, अंधभक्ति तुम्हारे अंदर है, अंधभक्ति तुम्हारे अंदर है। ना जाने किस चीज की अंधभक्ति तुम कर रहे हो जो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखे हो। केरला स्टोरी तुम्हें फेक लगती है, द कश्मीर फाइल तुम्हें फेक लगती है दोस्तों। तो बहुत ही दुखद ये घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है हम सबके लिए दोस्तों। जानकारी लीजिए, समाज में अवेयरनेस फैलाइए और हमारे इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। द केरला स्टोरी मूवी की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अगर आपसे वो भी नहीं हो सकता है तो हमारे वीडियो को ही शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचे और लोगों की आंखें खुलें दोस्तों। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।